आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने मंगलवार को भी पूजा सिंघल से करीब 9 घंटों तक पूछताछ की थी। सुबह फिर वो ईडी दफ्तर पहुंची। पूजा सिंघल मंगलवार को अपने पति अभिषेक झा के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी, लेकिन बुधवार को अकेले पहुंची। पिछले दिनों ईडी ने खनन सचिव और उद्योग सचिव पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी और अवैध संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले थे। पूजा के पति अभिषेक झा की भी अस्पताल पर छापेमारी हुई थी। वहीं पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से ईडी ने करीब 17 करोड़ से ज्यादा कैश रकम भी बरामद की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं, जो ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। शाहनवाज, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किनसे आज पूछताछ हो रही है? बिल्कुल, जैसा हम लोगों ने सुबह से ही अपडेट दिया है कि करीबन 11 बजे के करीब जो आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, वो ईडी के दफ्तर में पहुंची और उनसे उसके बाद इंटरोगेशन का जो काम है वो अब तक चल रहा है। करीबन 3-4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये अभी देर शाम तक बताया जा रहा है कि इंटरोगेशन होता रहेगा। अब पिछले 4 दिनों से चूंकि सीए सुमन कुमार जो ईडी के कस्टडी में है, रिमांड पर हैं, लिहाजा उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो हालांकि ये जो संभावना जताई जा रही थी कि पूजा सिंघल के जो पतिदेव हैं अभिषेक झा, उनसे भी पूछताछ आज होगी, लेकिन वो अब तक नहीं आए हैं। ये बहुत मुमकिन ये है कि उनको समन देकर आज बुलाया नहीं गया है, लेकिन उनसे लगातार 2 दिनों तक ये पूछताछ हुई है। आज पूजा सिंघल की पूछताछ का ये दूसरा दिन है, लेकिन बेहद अहम है इस वजह से कि अब से थोड़ी देर बाद जो है झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री का काफिला जो है इधर से गुजरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री रांची में नहीं थे, अपने पार्टी के जो विधायक हैं उनके बेटे के शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो हेमंत कैबिनेट की बैठक में जो एक सस्पेंशन का प्रस्ताव पूजा सिंघल को लेकर लाया जा सकता है, उसमें कई तकनीकी पेश ये है कि ये हो सकता है कि भले ही सस्पेंड ना किया जाए, लेकिन ये बहुत मुमकिन ये है कि राज्य सरकार अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए और अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिहाज से उनसे जो खान सचिव और जो उद्योग सचिव का जो पद है वो उनसे लिया जा सकता है और फिर से उनको कार्मिक में भेजा जा सकता है। यानी कार्मिक में वो खाली बैठी रहेंगी जब तक उनको फिर से तो कुछ और जो जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। लिहाजा सरकार ये इस बात पर बेहद आगे तरीके से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ तक सस्पेंशन की बात ये है तो ये एक लंबा प्रक्रिया है, क्योंकि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए एक पुख्ता आधार होना चाहिए। और पुख्ता आधार ये हो सकता है कि ईडी ने जो भी इंटरोगेशन किया है, अगर उसको ये लगता है कि जो पूजा सिंघल है उनकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो इस बारे में वो अपने मंत्रालय को सूचित करेगी लिखित तौर पर, और मंत्रालय के माध्यम से वो राज्य सरकार को सूचित होगा कि जो आपके यहाँ अधिकारी पोस्टेड हैं उन पर इस तरह के इल्जामात लगे हैं, लिहाजा आप उन पर विभागीय स्तर पर काम कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन राज्य सरकार के हद तक ये जरूर है कि उनसे जो फिलहाल जो जिम्मेदारी उनको दी गई है खान सचिव और उद्योग सचिव, वो उनसे लिया जा सकता है। लिहाजा देखने वाली बात ये होगी कि मंत्रिपरिषद में क्या कुछ इस पर निर्णय होता है या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। जी बिल्कुल शाहनवाज, पूजा सिंघल से तो पूछताछ हो ही रही है, उनके पति अभिषेक झा पर भी आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही थी। क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो सस्पेंशन है वो 3 लोगों में है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है पूजा सिंघल, उनके सीए और उनके पति देव। जो 2 दिनों तक पूछताछ हुई है, इसमें पुख्ता तौर पर जो कंफर्मेशन इस बात की नहीं हो पाई है कि जो सवालात ईडी के अधिकारियों ने अभिषेक झा से पूछे थे और उसका जो रिप्लाई यानी उसका जो उत्तर मिला है, उससे कितने हद तक वो ईडी के जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट हैं, क्या फिर उनको बुलाया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है, या फिर उनको एक बार इंटरोगेशन को फेस करने के लिए बुलाया जा सकता है। ये तमाम आधार जो इस बात के लिए तैयार किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर उनको पुलिस रिमांड पर लेने की जरूरत पड़े तो इस पर ईडी रिमांड पर लेने की जरूरत पड़े तो उनको रिमांड पर लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां होती हैं उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, वो अपने तरीके से काम करती हैं। पहले सीए सुमन कुमार से पूछताछ हो रही है, उस बीच में अभिषेक झा से पूछताछ 2 दिनों तक हुई, और तीसरे में अब पूजा सिंघल से आज दूसरे दिन पूछताछ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आधार जरूर बनता हुआ दिख रहा है कि उन पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंटरोगेशन की प्रक्रिया चल रही है और कोई अभी पुख्ता जब तक कोई इनपुट ईडी को नहीं मिल जाती पूछताछ के क्रम में, तब तक आगे कुछ होना थोड़ा मुश्किल लगता है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।